अगर कहीं बॉलीवुड के दिग्गजों की बात हो और वहां राज कपूर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। राज कपूर को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया था। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग और काम को आज भी याद किया जाता है और तहे दिल से रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम है जहाँ। अगर राज कपूर की बनाई कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो उनमें श्री 420, आवारा, संगम, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम शामिल हैं। उन्होंने विदेशों में भी भारतीय फिल्मों का डंका बजाया। एक संपूर्ण फिल्मकार होने की वजह से वो अभिनय, निर्देशन, निर्माण के अलावा कहानी, पटकथा, संपादन, गीत, संगीत में भी अपनी रुचि रखते थे। तो चलिए, ऐसे में आज हम राज कपूर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। राज कपूर का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। 1930 में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर में काम करने के चलते मुंबई पहुंचे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के सफल और मशहूर रंगकर्मी के साथ फिल्म अभिनेता हुआ करते थे। राज कपूर ने 1935 में आई फिल्म इनकलाब से अपने करियर की शुरुआत की थी। सोच सकते हैं आप, आजादी से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन इस फिल्म में वो बाल कलाकार के रूप में दिखे थे, लेकिन बतौर हीरो नीलकमल से उनकी किस्मत खुली। फिल्मी दुनिया में कदम रखे राज को सिर्फ 1 साल हुआ था और उन्होंने 1948 में महज 24 इयर्स की उम्र में अपना स्टूडियो खोल दिया था, जिसका नाम आरके फिल्म्स है। उनकी सत्यम शिवम सुंदरम, तीसरी कसम, चोरी चोरी, अनाड़ी, छलिया, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बरसात, जागते रहो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, प्रेम रोग और बॉबी जैसी फिल्में आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। राज कपूर ने एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ साथ शानदार लेखन से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया। हालांकि उनके फैंस को शायद ही ये बात पता हो कि राज कपूर एक वक्त पर अपने पिता पृथ्वीराज के साथ स्टूडियो में बहुत ही कम वेतन पर काम किया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वीराज कपूर को अपने बेटे की क्षमता पर कोई खास यकीन नहीं था। इसी कारण उन्होंने अपने स्टूडियो में राज कपूर को झाड़ू लगाने का काम दे दिया था। इसके बदले उन्हें ₹1 मासिक सैलरी दी जाती थी। हालांकि बाद में राज कपूर की कला को केदार शर्मा ने पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो का रोल दे दिया। राज कपूर को उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने एक बार डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्मों के सेट पर बतौर क्लेपर बॉय काम करने के लिए कहा था, जिसके बाद राज कपूर ने केदार शर्मा की फिल्म विश्वकन्या के दौरान ये काम किया। एक बार फिल्म शूटिंग चल रही थी और इस दौरान गलती से राज कपूर का चेहरा कैमरे के सामने आ गया था। इस गलती को ठीक करने की हड़बड़ी में राज कपूर का क्लैपबोर्ड उस सीन के अभिनेता की दाढ़ी में फंस गया, जिससे किरदार की दाढ़ी ही निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात पर डायरेक्टर केदार शर्मा इतने नाराज हुए कि उन्होंने राज कपूर को बुलाया और उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्हें इस बात का बेहद अफसोस भी हुआ था। राज कपूर के थप्पड़ मारने के बाद केदार शर्मा को गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन सेट पर आते ही उन्होंने राज कपूर से अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहा। इसके लिए राज कपूर ने हाँ कर दी, जिसके बाद फिल्म नीलकमल में उन्होंने काम किया। इस फिल्म में उन्होंने बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर की थी, जिसके बाद राज कपूर ने अब पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। यहीं से उनकी करियर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। राज कपूर ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। वहीं राज कपूर को 1971 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।